जोहार साथी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम्स को रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी डिमांड्स है स्टूडेंट्स की। तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स अपने डिमांड को इस बार सरकार के समक्ष रखा है। संवैधानिक तरीके से पूरे देश में यहाँ के स्टूडेंट्स की तारीफ हो रही है। तो कल स्टूडेंट्स के डेलीगेट्स को सरकार ने बुलाया था मीटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने वहाँ अपने डिमांड्स को रख दिया, जो भी उनके डिमांड्स थे, जैसे सीजीएल को लेके, 11 जेपीसी को लेके, 14 जेपीसी को लेके, टीडीपीएल की जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए सबको लेके। तो एक डिमांड स्टूडेंट्स ने रख दिया है। तो अब क्या हुआ है कि कल स्टूडेंट्स ने कल सरकार ने आज सुबह सरकार ने एक ईमेल आईडी को जारी किया है, स्टूडेंट्स से रिफॉर्म्स के सजेशंस मांगे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये वो ईमेल आईडी है। इस पे सरकार ने आप सभी से कि परीक्षा में जो भी आपको शिकायत है, जो भी आप रिफॉर्म्स चाहते हैं, जो भी आपको चाहते हैं कि ये चीज़ चेंज होना चाहिए, उसके लिए काफ़ी वेलकम स्टेप है ये। तो जो भी आपके डिमांड्स है, आप सरकार को इस ईमेल आईडी से भेज सकते हैं। एनी स्टूडेंट कैन, है ना। एक तो जो डिमांड्स था, जो हमारे प्रोटेस्ट साइट से गया, वो तो ठीक है। एक और जो है इसमें कोई भी स्टूडेंट अपने डिमांड्स को रख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे 11 जेपीसी के इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, अराउंड 10 से 15 स्टूडेंट्स थे। तो उनका कॉल आया कि सर ये डिमांड से आप काइंडली इसका एक वीडियो बना दीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये मैसेज चला जाए। और ये काफ़ी मुझे भी बहुत अच्छा डिमांड्स लगा। ये जेपीएससी के जो भी इंटरव्यू में जो अपीयर हो जाते हैं या फिर उनका सिलेक्शंस नहीं होता है, दैट इज़ मैंने ये वीडियो बनाया है ना। सबसे पहली चीज़, जो स्टूडेंट्स का डिमांड है और ये सही में ये इंप्लीमेंट होना चाहिए, है ना, वो क्या है कि जेपीएससी में, है ना, एक प्रतिभा सेतु, ठीक है, ये यूपीएससी में होता है ना। प्रतिभा मतलब क्या हो गया? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। एक्चुअली यूपीएससी में बहुत बड़ा एग्जाम है यूपीएससी का। तो वहां पे एक प्रतिभा सेतु एक पोर्टल है, जहां पे अगर जो स्टूडेंट इंटरव्यू तक पहुंच जाता है, वो अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, दैट डजंट मीन्स कि वो नाकाबिल था। मैटर ऑफ लक, 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से वो फेल हो गया। तो उसके पास बहुत नॉलेज है। जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स पास करके, मेंस पास करके इंटरव्यूज तक पहुंच जाता है, समझो कि वो डिजर्विंग, मतलब एक सिविल सर्वेंट बनने के लायक है ना। मेंस में अपियर करना इज नॉट अ बिग डील, खासकर झारखंड में। तो उसी तरह झारखंड के भी जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंच जाए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जेपीसी प्रतिभा सेतु। ये हमारे 11 जेपीसी इंटरव्यू के जो स्टूडेंट्स जो फेल हो गए थे, उन्होंने हमें आज कॉल करके बताया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें तो पता था यूपीएससी में होता है, तो ये झारखंड में भी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जेपीसी के जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंच कर अगर फेल हो जाते हैं, तो झारखंड सरकार की बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है ना, संविदा पे जो नियुक्तियां निकलती है, बहुत सारी चीजें कहीं भी इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जा सकता है ना, जॉब के लिए। तो एक पोर्टल बनाना चाहिए जहां पे जेपीसी, है ना, इंटरव्यू वालों के लिए, ठीक है, अगर इनको यहाँ पे रजिस्टर कर देना चाहिए जेपीसी प्रतिभा सेतु में, इंटरव्यू फेल स्टूडेंट्स, है ना, जो इंटरव्यू में रह जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उनको मतलब फिर से 1 साल एग्जामिनेशन प्रोसेस या 2 साल, झारखंड में ऐसे भी एग्जामिनेशन बहुत डिले होते हैं, तो उनको मतलब एक नौकरी लग जाए कम से कम, है ना, एक ठीक ठाक नौकरी। तो उससे उनके जीवन यापन में उनको सहयोग मिलेगा। ये काफी अच्छा सजेशन है गवर्नमेंट के लिए। तो जो भी जेपीसी का एक्सपीरियंस है, आप इसको जरूर सरकार को भेजेंगे इस ईमेल आईडी से, ठीक है। दूसरी कि स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग सिस्टम, है ना, सॉरी, मार्किंग सिस्टम फॉर इंटरव्यूज, है ना। एक्चुअली क्या होता है अभी 11 जेपीसी में हमने देखा, है ना, कि 3 से 4 बोर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे, है ना, इंटरव्यू बोर्ड होते हैं। तो मान के चलो 1 2 3 4। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, बीपीएससी में भी ऐसा नहीं होता कि जेपीएससी में क्या होता है कि एक बोर्ड में मान के चलो कि 75 मिल जाता है, दूसरे बोर्ड में भी 75 मिल जाता है, तीसरे बोर्ड में मान के चलो कि 70 मिल जाता है, चौथे बोर्ड में, है ना, 30-35 मार्क्स भी मिल जाते हैं। इस बार हमने देखा कि हमारा एक स्टूडेंट था, है ना, नाम नहीं लूंगा उनका, 11 जेपीसी में उनको इंटरव्यू से काफी कम मार्क्स आए, जबकि वो ऑलरेडी मतलब सिलेक्टेड थे बीपीएससी में। इस बार जब 70 बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो उनको बहुत अच्छा रैंक आया वहां पे, है ना, बहुत अच्छा, मतलब 2 डिजिट रैंक आया है, बहुत अच्छा सर्विस मिल गया है। लेकिन जेपीएससी में उनको बहुत कम मार्क्स मिला था इंटरव्यू में, तो जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे, है ना। तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड, एक इंटरव्यू के जितने बोर्ड्स होते हैं, उनको मतलब एक स्टैंडर्ड एक होना चाहिए कि भाई इतना मार्क्स तो मतलब मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम इतना मार्क्स मिलेगा, है ना। क्योंकि एटलीस्ट जो भी मेंस तक जा रहा है, अगर किसी को मिल जाता है मान के चलो कि 20-25 नंबर, तो एक उनका मतलब रहना चाहिए कि भाई इतना कम मार्क्स कैसे, है ना। तो एक स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम होना चाहिए, लाइक यूपीएससी, है ना, कि डिफरेंट बोर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं बहुत ज्यादा वैरी नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि मान के चलो कि 25-30 मार्क्स अगर डिफरेंस हो गया, दैट मींस कि यू आर आउट आउट ऑफ द रैंक लिस्ट, है ना, आप रैंक लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। और ये चीज हम चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, कि जेपीसी के जो भी इंटरव्यू बोर्ड्स है, उनको एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि इतना मिनिमम मार्क्स होगा, इतना मैक्सिमम मार्क्स होगा, एक स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, कि इससे स्टूडेंट्स को इंपैक्ट ना हो।
अब आइए तीसरे रिफॉर्म्स पे, है ना, एवरेज मार्किंग लैंग्वेज पेपर। ये रिफॉर्म्स हमें हमारे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया और हमें भी पता था, है ना। तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो जेपीसी के हैं, ये रिफॉर्म्स आप सरकार को मेल करेंगे, है ना, कि एवरेज मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर ऑफ जेपीसी में सभी क्या है कि मान के चलो इंग्लिश लिया किसी ने कोठा ले लिया, किसी ने नागपुरी ले लिया, ठीक है, किसी ने हिंदी ले लिया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, मतलब कि किसी में मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाता है, किसी में कम मिल जाता है। यहाँ भी मतलब थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट मतलब कहीं पे 120 भी चला जाता है, किसी में 60-65 भी चला जाता है, तो ये भी रैंक लिस्ट से बाहर कर देता है स्टूडेंट्स को, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक एवरेज मार्किंग होना चाहिए लैंग्वेज पेपर में, ठीक है, कि इतना तो एटलीस्ट मतलब होता है ना, किसी के बीच में रहना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मतलब मार्किंग नहीं होनी चाहिए। जैसे यूपीएससी का भी जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, यूपीएससी में आपने देखा होगा ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो किसी जमाने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बोलबाला था, है ना। अब देखेंगे सारे पेपर्स मतलब ऑन एन एवरेज सेम ही है, पब एट का ऐसा बोलबाला खत्म हो चुका है। अभी पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये 3-4 ऑप्शंस वहां पे चल रहे हैं। तो अब देखेंगे बहुत ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं कि किसी में बहुत ज्यादा मार्क्स मिला, किसी में कम मिल रहा है। बीपीएससी में ऐसा हो रहा था, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स खरे खरे गेन कर जा रहे थे वहां पे लैंग्वेज ऑप्शनल पेपर था, यहाँ पे आपका लैंग्वेज पेपर है। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को एक टाइम मुझे शायद याद है कि कोई मैथ्स का स्टूडेंट था, वो रैंक 1 ले आया था, है ना, क्योंकि वहां पे उसको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गए थे। बाकी जिसका पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, उसको कम मार्क्स मिलते थे। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट शुड बी रिफॉर्म्ड, है ना। गवर्नमेंट ने एक वेलकम स्टेप दिया है कि आपसे पूछा है सजेशंस, तो आप देंगे सजेशंस को, ठीक है। अब ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मेंस इवैल्यूएशन है, एक्सेस टू इवैल्यूएटेड आंसर शीट्स 11 जेपीसी में, है ना, जो भी जिनका मेंस में सिलेक्शंस नहीं हुआ, है ना, या फिर जो इंटरव्यूज में फेल हो गए, तो उनको उनकी जो शीट्स थी उनको नहीं दे, अभी तक वो शायद वो नहीं देख पाए, है ना, दैट इज वेरी बैड। तो जो भी मेंस का शीट है ना, मान के चलो कि एक ए है, एक बी है ना, ए मेंस में ही फेल हो जाता है और बी इंटरव्यू में फेल हो जाता है और सी का सिलेक्शंस हो जाता है, ये रैंक आ जाता है ना। ये मेंस में फेल हो गया, ये इंटरव्यूज में फेल हो गया और ये रैंक ले आया, है ना। तो तीनों को आंसर शीट्स देखना बहुत टफ नहीं होना चाहिए, है ना, विथ आरटीआई डाल के या फिर नॉर्मल भी इनके शीट्स को कोई भी देख सके, ये एक प्रोविजन होना चाहिए। ये काफी अच्छा वेलकम स्टेप होगा, है ना, कि भैया किसी को मन के कि भाई इसका मतलब बहुत अच्छा, मतलब मान के चलो कि कैसा लिखा है आंसर, तो दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। इससे एक अच्छा ही होता है कि हेल्दी कंपटीशन में बिल्डअप होगा, कि मान के चलो कि अच्छा, मान के चलो कि कोई रैंकर है, बहुत अच्छा रैंक लाया उसने, तो उसका शीट कैसा लिखा, तो भैया उसे आने वाले लोग सीख भी सके। तो आरटीआई के माध्यम से, है ना, ये अवेलेबल करवा देना चाहिए। जो भी अगर मान के चलो कि एक्स स्टूडेंट का अगर उसका इंटरव्यूज में कम मार्क्स आया, फेल हो गया, या फिर मेंस में कम मार्क्स आए, तो वो देखना चाहता है मेरे शीट्स को कि भाई उसके शीट्स में कितना मार्क्स मिले उसको, तो जेपीसी को अवेलेबल करवा देना चाहिए वो शीट्स को। दैट इज अ वेरी गुड रिफॉर्म, वेलकम स्टेप, है ना। कोई भी स्टूडेंट्स वो मेंस से फेल हो, इंटरव्यूज फेल हो, या फिर सिलेक्शंस ले ले, अपने शीट्स देखने का अधिकार उनको होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए मैंडेटरी ऑप्शन ई, नॉट अटेम्प्टेड इन प्रीलिम्स एंड ओएमआर ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि अभी क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा है ना, ओएमआर से छेड़छाड़ किया गया था 14 जेपीसी में, है ना, ठीक है। ये ओएमआर बहुत बड़ा एक लूप होल है, तो इसमें एक ऑप्शन ई अगर आ जाता है ना, जो अगर मान के चलो कि ए बी सी डी, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स खाली छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, है ना, तो इसमें एक लूप होल आ जाता है कि बाद में उस ओएमआर शीट को छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसे भरा जा सकता है। तो उसको बंद करने के लिए अगर ई ऑप्शन दे दिया जाए, अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं, आपको मतलब इसमें अटेम्प्ट नहीं करना, तो एटलीस्ट ई को ना हो, ई मतलब ई ब्लैंक छोड़ा उसको, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो रंगा हुआ होना चाहिए, दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप, है ना। तो ऑप्शन ही रख दीजिए कि कोई भी क्वेश्चंस को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। एडिक्वेट टाइम गैप बिटवीन नोटिफिकेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस। जैसे कि हमने देखा 14th में नोटिफिकेशन आया, धड़ाक से प्रीलिम्स हो गया और 15-20 दिन का टाइम मिला था मेंस में, दैट इज वेरी बैड। ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये बहुत बड़ी एग्जाम है ना, सिविल्स की एग्जाम है। इस बार तो सारे टीचर्स मतलब इवन मुझे भी समझ में आया था कि 20 से 25 दिन में कैसे मेंस की तैयारी करवाऊं, है ना। तो वहां पे फिर स्प्रिंट मेंस हमने स्टार्ट किया था, लेकिन एक आइडियल कम से कम, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में कि नोटिफिकेशन के बाद, है ना, 3 मंथ्स, ठीक है, प्रीलिम्स में मिलते हैं, है ना, उसके बाद एटलीस्ट 2.5 मंथ्स मेंस में मिलते हैं। तो एटलीस्ट 2-2.5 महीने का गैप तो रहना चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज में, है ना, ठीक है। तो एक अच्छा मतलब इससे अच्छे स्टूडेंट्स आ पाएंगे, अच्छे से उनको टाइम मिलेगा मेहनत करने का, तैयारी करने का, हमें भी अच्छा टाइम मिलेगा तैयारी करवाने का। तो मिनिमम एक गैप रहना चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आ जाइए टाइमली रिलीज ऑफ कट ऑफ एट एवरी स्टेज। इस बार प्रीलिम्स में कोई कट ऑफ नहीं आया था 14 जेपीसी में, दैट वाज वेरी मतलब एक बिग डिस्प्यूट हुआ था कि भैया अगर कितना कट ऑफ गया है, एक ट्रांसपेरेंसी बिल्डअप करता है कि भैया ठीक है 140 कट ऑफ गया तो उसको बताओ, तो 140 कट ऑफ गया है, 120 कट ऑफ गया है, तो प्रीलिम्स का रिजल्ट हो, मेंस का रिजल्ट हो, कट ऑफ हर स्टेज पे आना ही चाहिए। इससे जेपीएससी अच्छे से रिफॉर्म हो जाएगी, है ना। ये सजेशंस आने वाले टाइम में मतलब जेपीएससी के हर एग्जाम्स को एकदम अनडिस्प्यूटेड बना देंगे,
है ना, एकदम प्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम्स होंगे। गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस दिस टाइम टू रिफॉर्म जेपीएससी, है ना, ठीक है। क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द नोटिफाइड सिलेबस। सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाने चाहिए। जैसे कि इस बार हमने सुना कि जो जैसे कि जेपीएससी में, जेएसएससी में ऐसा सुनने में आता है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ऐसा जेपीएससी में हालांकि मैंने भी नहीं देखा, 11 जेपीएससी में भी देखा कि मेंस में सिलेबस नहीं था। तो सिलेबस के आसपास ही घूमना चाहिए कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्ड हो, ठीक है। अब आ जाइए, है ना, एक एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होना चाहिए। और कैलेंडर मतलब कि प्रॉपर कैलेंडर यूपीएससी स्टाइल का, बीपीएससी स्टाइल का। ये नहीं कि बस फोकासी वाला कैलेंडर की डाल दिया, कोई मतलब कैलेंडर का कोई वैल्यू नहीं है। फॉलो मन किया तो फॉलो, नहीं मन किया तो नहीं फॉलो, ये चीज बिल्कुल गलत है। एक स्ट्रिक्ट कैलेंडर कि स्टूडेंट जो मान के चलो 2026 में ग्रेजुएट हो रहा है, उसके पास एक कैलेंडर होना चाहिए कि 27 में, अच्छा नेक्स्ट ईयर मई में प्रीलिम नोटिफिकेशंस आएगा, अगस्त में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, दिसंबर में मेंस हो जाएगा, कि सो दैट वो प्लान कर सके, है ना। इससे बहुत आराम होता है कैलेंडर से। बहुत जैसे कि यूपीएससी का कैलेंडर है, बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी बंदा एक साल तक अपनी अपने लाइफ को प्लान कर सकता है ना, कि शादी करे कि नहीं करे, एटलीस्ट अगले साल अच्छा मई में एग्जाम है, ठीक है, तो प्रीलिम्स है, अगर प्रीलिम्स पास करेगा तो मेंस देना है, कोई दूसरा जॉब ज्वाइन करे कि नहीं करे, है ना, कुछ लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करे कि नहीं करे, इतना टाइम है मेरे पास। तो ये चीज एक अच्छा कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो एक स्ट्रिक्ट कैलेंडर होना चाहिए लाइक यूपीएससी, ठीक है। और नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स इन जेपीएससी, है ना, जो भी चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स हो, ये स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा डिमांड है कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं हो चाहिए। जिनका भी कुछ बैकग्राउंड हो उनको मतलब एक प्योर मतलब होता है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए जेपीएससी के बोर्ड मेंबर्स और चेयरमैन सर का, ठीक है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे, टोटल 10 जरूरी सुधार हमने बताए थे, है ना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया, कुछ हमने ऐड किया, कुछ उनके सजेशन से। तो आप इसकी जो पीडीएफ बना के हम लोग डाल देंगे, है ना, तो ये वाले आप जरूर देना, है ना। एक तो जो कोर डिमांड था वो चला गया है ना, क्या क्या डिमांड है स्टूडेंट से, प्रोटेस्ट साइड से, कल जो गए थे डेलीगेट्स उन्होंने दे दिया है, और एक अलग से डिमांड सरकार ने मांगा है सारे स्टूडेंट्स से, ओपन टू एवरीबॉडी, इस ईमेल आईडी पे, है ना, आप सजेशंस दे सकते हैं। जेएसएससी एग्जाम्स का भी रिफॉर्म का एक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ये जेपीएससी रिफॉर्म का वीडियो था। तो ऐसे ऐसे मतलब जो भी डिमांड है, ये आने वाले टाइम में जेपीएससी को एकदम अनडिस्प्यूटेड बना देंगे, प्योरली ट्रांसपेरेंट, बहुत अच्छे से, और जेपीएससी अच्छे से रिफॉर्म हो जाएगी। तो उससे ज्यादा अच्छा हो नहीं सकता आपके लिए। आप अच्छे से मेहनत करेंगे, एग्जामिनेशंस देंगे, है ना, और झारखंड में ऑफिसर बनेंगे। तो ये जो भी हमने रिफॉर्म सजेस्ट की, आप इसका एक पीडीएफ बना के हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, आप उसको उठा के, है ना, जेपीसी को मेल कर सकते हैं। सॉरी, गवर्नमेंट जो ईमेल आईडी दी है उसको मेल करिएगा जरूर, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।